ट्रेड यूनियन की तरफ से यहाँ पर 72 की तरफ से आज एक धरना प्रदर्शन था जो कि 2 बजे स्टार्ट हुआ था और 5 बजे समापन है। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं आज के धरना प्रदर्शन के बारे में। राजेश बेनीवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश बेनीवाल हम सबके नायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में शत बार नमन करते हुए इस संगठन के संस्थापक हमारे पूजनीय स्वर्गीय वासुदेव राव चांगड़े जी, साथ ही जो हमारा आदरणीय हमारे हरनाम जी, जो हमारे लगभग 41-42 संगठनों का सामाजिक संगठन और यूनियनों का मोर्चा है, उसके संयोजक है और अभी आपके सामने अपना वक्तव्य रखकर गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी सामाजिक संगठन और यूनियनों ने हमारे इस आज के धरने का समर्थन किया, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के सभी जाबाज कार्यकर्ता और हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और दिल्ली की जो टीम है, साथ में जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विभिन्न प्रदेशों से आए आप सभी लोग, और सबसे बड़ी शक्ति मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से चलकर आई। समय की कमी है, मन तो कर, लेकिन हमारे महामंत्री विजय बोस जी ने भी बताया और आपको भी जानकारी कि 5 बजे तक हमें इस कार्यक्रम की परमिशन है और हम लोग संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। हम कभी भी संविधान से हटकर चल नहीं सकते। अभी कोई कह रहा था कि बटोगे तो कटोगे, और मैं ये कह रहा हूं कि संविधान से हटोगे तो कटोगे। संविधान से जैसे ही हटोगे वैसे ही काट दिए जाओगे। इसलिए अपने उस संविधान को, जिस संविधान में आपके लिए बाबा साहब ने आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच तैयार करके दिया, उस सुरक्षा कवच को जब तक आप अपने साथ रखोगे तब तक आप सुरक्षित हो। मात्र इस धरती पर अगर आज के इस युग में आपको कोई बचा सकता है, आपको सम्मान दे सकता है, आपको शक्ति दे सकता है, तो वो केवल है संविधान। आदरणीय वीर सिंह बौद्ध जी ने उसके बारे में आपको बता ही दिया कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हर एक को बराबरी का दर्जा देता है। बाबा साहब ने बहुत दूर की सोचकर आपके हकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उसने सब कुछ लिखा है। साथियों, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार भी दिया और ये बाबा साहब की वोट का अधिकार का एक रिजल्ट आया। आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने बता दिया कि इस देश में वाल्मीकि समाज भी जिंदा है और वो रहता है। केवल उस रिजल्ट ने बताया, और वही रिजल्ट है जो हमें बताता है कि वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को आदेश आता है कि सभी राज्य सरकारों को वर्गीकरण अपने राज्य में करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 20 साल बाद कम से कम ये महसूस करा, क्योंकि दिल्ली की न्याय व्यवस्था बड़ी चरमाई हुई होती है। 20 साल लग गए
कितने ही हमारे युवा बच्चे उस उम्र से बाहर हो गए। हज 20 साल ने हमारा बड़ा नुकसान करा। देर आए दुरुस्त आए, हम फिर भी सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद। नहीं हटाई और आज उस पार्टी की हालत क्या हो रखी है कि एक के बाद एक राज्यों से हटे जा रही है। मैं आज भी इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी कहना चाहता हूं, वो 11वें साल में प्रवेश करिए, कि आज भी उसे अकल आ जाए और आज भी वो इस वंचित तबके को, ठेकेदारी प्रथा को पूरा केवल एक कैबिनेट मीटिंग होनी है, कुछ भी नहीं होना इसमें, कोई बहुत बड़ा सरकारी ऑर्डर नहीं है, केवल डीओपीटी मिनिस्टर का एक नोट जाएगा तमाम सभी गवर्नमेंट्स को कि जितने एसेंशियल वर्क है, लाइक सफाई का, स्वीपिंग का, वो पूरे देश की तमाम सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी इसको अब एसेंशियल वर्क मानकर परमानेंट पोस्ट क्रिएट करेगी, परमानेंट पोस्ट निकालेगी और पूरे देश में आप देखिएगा सफाई कर्मचारी वर्ग को परमानेंट नौकरियां, स्थायी नौकरियां मिल जाएंगी और वापस उनकी पटरी फिर दोबारा वापस एक पहिए पर चल पड़ेगी। इस सब के लिए हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा। आज आप इतनी अधिक संख्या में आए हैं, ये बहुत अच्छा विषय है, दूर दूर से आए हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद है। लेकिन हमें एक बार फिर एक बहुत बड़े लेवल पर देश की राजधानी में चाहे पार्लियामेंट को घेराव करें, चाहे रामलीला मैदान को भरें, चाहे किसी स्टेडियम को भरें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस ठेकेदारी प्रथा का जो दंश है, इससे हमें किसी भी तरीके से मुक्ति पानी है, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा और सही मायनों में ये देश तभी तरक्की करेगा जब इस देश की पिछली 50 में जो लोग हैं वो आगे आएंगे और वो भी मुख्य धारा में जुड़ेंगे। ये मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। अंत में डीएससी ग्रुप नाम दिया गया डेप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, और इसका भी हम समर्थन करते हैं कि अब बहुत जल्द तमाम सरकारों को अपने अपने राज्यों में इसको लागू कर इनके आरक्षण की जो नीति है शिक्षा में और नौकरियों में तुरंत लागू, ताकि ये लोग भी मुख्य धारा में आ सके, ये लोग भी बाकी समाज के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के आयोजक अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तमाम साथियों को, तमाम नेताओं को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि आप लोग ये हमारे हरनाम भाई साहब ने हमें यहाँ के एक बहुत अच्छी चीज सिखाई कि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक रहना है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, सब चलाएं, और जब इकट्ठा होने की बात आए तो सब एक हो जाए। इसलिए जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम। बटेंगे तो हमें इसलिए साथ रहना है। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से मेरा छोटा भाई कमल वाल्मीकि बड़ा नेता, आप आए महाराष्ट्र से, हर स्टेट से लोग आए, दिल्ली के लोग आए कि जो कोरोना से डेथ होगी उसको 1 करोड़ देंगे सफाई कर्मचारी को और पक्की नौकरी। 68 आदमी एमसीडी में, 20 आदमी एनडीएमसी में मर गए। किसी आदमी को सर ना तो 1 करोड़ रुपए दिए, ना प्रधानमंत्री ने 50 लाख दिए और ना पक्की नौकरी दी। हमारी विधवा बहनें घर में बैठी हैं, चूना नहीं चढ़ता। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर सरकारों ने, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, बाबा साहब को पढ़ा हुआ, संविधान को जानते, एक भी सफाई कर्मचारी एनडीएमसी में कच्चा नहीं है भाइयों। क्यों? क्योंकि उनकी एकता है। एकता रखो, आपको भी पक्का करवाएंगे। अभी धन्यवाद, मैं नारा दे के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए नारा लगा रहा हूं, नारा सुने, हाथ उठाए। मजदूर एकता, मजदूर एकता, सफाई मजदूर एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे। विकास और उत्थान करना है और इसी जीवन में आपने अपने समाज का विकास और उत्थान करना है, इसी जीवन में करना है, दूसरा कोई जीवन नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी जीवन में जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जन्म लेता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, शरीर की जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ही बुद्धि की भी उम्र बढ़ती है, ज्ञान की उम्र बढ़ती है। जो बुद्धि की उम्र भी साथ लेके बढ़ेगा, लेके चलेगा, वो जीवन में विकास करेगा। हजारों साल इस समाज को क्या किया? कहते हैं कि
एजुकेशन बुद्धि के विकास की शुरुआत है। एजुकेशन से शरीर का विकास तो होगा, मगर बुद्धि का विकास, जानकारी का विकास, सही और गलत क्या है ये जानने का विकास बुद्धि से होगा। और बुद्धि का विकास एजुकेशन से होगा, शिक्षा से होगा। हजारों साल हमारे पुरखों को एजुकेशन नहीं लेने दी, हमारी माताओं को एजुकेशन नहीं लेने दी। अगर हमारी दादी नानियां बीए, एमए, पीएचडी होती, कल्पना करो हम कहाँ होते, कल्पना करो हम कहाँ होते। हमारे कोई शिक्षित हमारी माँ दादी नहीं थी। क्यों नहीं थी? उनको पढ़ने का राइट नहीं दिया, यानी कि बुद्धि का विकास ही नहीं होने दिया। जानवर के स्तर पे हमें गिरा दिया। हमें जोड़ का गंदा पानी, खाने को झूठन, सबसे गंदा काम। आज भी पूरे देश में जाओ, हम गंदे नालों पर ही रहते हैं। उस जगह पे हमारा भी निवास है जहाँ सबसे बेकार की जगह है। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी समझने की जरूरत है कि इस वर्गीकरण के मामले में आज जो हमारा बड़ा भाई हमारा विरोध कर रहा है, उससे ज्यादा संख्या में अगर हम नहीं उतरे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमको एकत्रित होकर उनके विरोध का विरोध करने की आवश्यकता है। कोड़े भाषणों से कार्य नहीं चलने वाला है। हमें उतरकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने समाज को एकत्रित कर इस वर्गीकरण के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना होगा और ठेकेदारी प्रथा जैसे तंज को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। और सरकारों ने हमेशा अगर किसी का अगर शोषण किया है तो जो बद से बदतर हालात हैं, सफाई कर्मचारी यानी कि दलितों में भी जो पद दलित हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हम लोगों का सबसे ज्यादा हनन और शोषण किया है। वो जानबूझकर हनन और शोषण किया है, क्योंकि अगर किसी को मारना है, अगर किसी को मारना है तो उसके रोजी रोटी को छीन लीजिएगा। ये जानबूझकर जितनी भी शासित सरकार रही, चाहे केंद्र में रही हो या प्रदेश में रही हो, सभी सरकार की एक नीति रही, बल्कि मैं उनको अनीति कहूंगा। वो अनीति ये रही कि जब हमारा कर्मचारी किसी भी संस्थान में जो है नियमित हुआ करता था, परमानेंट हुआ करता था, तो वहां 40 से 45 हजार रुपए उसको सैलरी मिला करती थी। और जब सैलरी मिला करती थी, उसका जो है, उसके घर का जो है जीवन यापन, उसके बच्चों का लालन पालन, उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा बड़े अच्छे ढंग से हुआ करती थी। लेकिन शासक वर्ग को ये कभी नहीं भाया। वो चाहती थी कि ये लोग धीरे धीरे जो है इस हमारी बराबरी कर रहे हैं, ये हम लोगों के समक्ष आने की कोशिश कर रहे हैं, अब जो है हम लोग इनको रोकने का काम करें। तो उन्होंने कहा अगर हम डायरेक्ट वे में और आरक्षण को बंद कर देते हैं तो चखिया चाल मचा देंगे। ये लोग इतने तो जागरूक हो चुके हैं कि ये लोग चखिया चाल मचा देंगे, वोट क्लब घेर लेंगे, जंतर मंतर घेर लेंगे, पार्लियामेंट घेर लेंगे, विधानसभाओं को घेर लेंगे। अब ऐसा हम फंडा रचाएं, अब ऐसी हम नीति बनाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। पुलिस जो हमारा एक सिस्टमेटिक तरीका है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक में एक हमारे यहाँ भेजा है ऑफिसर को। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का जो हमारा मजदूर एकता, वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस।